हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून और नमस्कार। मैं प्रशांत फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पी के टारगेट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं फिर जो वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर 1B के जो क्वेश्चंस मैं करा रहा था, उसका पार्ट 1 मैंने करा दिया है और जो क्वेश्चंस रह गए थे वो पार्ट 2 में करा रहा हूँ। तो चलिए मोटिवेशनल क्विट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो मोटिवेशन क्विट है वो है, अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। यानी जो अपनों का साथ होता है ना, दुनिया में वैसे तो काफ़ी लोगों का साथ होता है, किसी का फ्रेंड का साथ है और भी कई रिश्ते हैं, लेकिन उसमें जो अपनों का साथ है, माँ बाप हैं, बहन भाई, इनका जो रिश्ता है, जो आपके अपने हैं, उनका जो साथ होना है वो बहुत आवश्यक है। चाहे किसी का हो या ना हो, लेकिन इनका साथ होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो अपने माँ बाप की इज्जत करें और उनका साथ कभी भी ना छोड़ें। ठीक है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तो चलिए इसी मोटिवेशनल क्विट के साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन रह गया था पांचवा, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, तो ये आशा करता हूँ सभी लोगों ने कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है तो उसको मैं बता देता हूँ एक बार दोबारा से। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें एस सी एफ दिया है 225,60 बराबर 225 गुणा 5 - 10x, तो x का मान ज्ञात करना है हमें। यह एस सी एफ दिया है हमें, तो यहाँ पर जो दिया है वो लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, 225,60, ये दो संख्याएं दी हैं। ठीक है, अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान। ठीक है, तो 225 का और 60 का एच सी एफ ज्ञात करो। तो हमें एच सी एफ ज्ञात करना है किसका, 225 और 60 का। ठीक है, ये हमें क्या करना है, निकालना है पहले। ठीक है, क्योंकि ये इसका एच सी एफ ये दिया है, इसका एच सी एफ ये दिया है, और इसका जो अंकगणितीय एच सी एफ है वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम सबसे पहले लेते हैं 225, इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 225 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, पहले इसे 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 पहिया 15, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पहिया 15। अब ये किससे कटेगा, 5 से, पचम 25 और ये 5 एकम 5। तो यहाँ क्या आ गया, 3 गुणा 5 इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, ये 225 का हो गया। अब 60 का ऐसे कर लेते हैं। तो 60 का करोगे तो इधर 60 का रफ कार्य कर लो, ये 2 से काटोगे 30 बार, और फिर 2 से काटोगे तो 15 बार, और फिर 3 से काटेंगे 5 बार, और फिर 5 से काटोगे तो 1 बार। तो ये कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये कितना हो गया, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो इसका जो एच सी एफ है, एच सी एफ 225,60 बराबर कितना आ गया, देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य गुणन करे हैं हमने, कॉमन हो और सबसे छोटी घात का पद हो। तो देखो कॉमन क्या है, 3 और 3, 5 और 5। तो छोटी घात का पद क्या है, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। तो ये कितना हो गया, 15। कितना आया एच सी एफ हमारा, 15 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 15 आ गया इसका एच सी एफ। तो ये एच सी एफ 225 100 60 इसका मान कितना दिया है, ये देखो ये वाला दिया है। तो ये दिया है, कितना दिया है, 225 गुणा 5 - 10x, और ये इसका मान कितना आया है, ये 15। तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इसे रेज कर लेता हूँ।
देखिए आगे इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 225 का गुणा करो 5 में, ठीक है। या 5 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, 5 कॉमन ले लोगे तब भी हो जाएगा। तो 5 कॉमन ले लो यहाँ से, तो कितना बचेगा, 225 और माइनस 2x बराबर ये 15, ठीक है। ये 5 गुणा में तो इधर किस में जाएगा, भाग में, तो ये कितना हो जाएगा, 225 माइनस 2x बराबर 15/5, इससे ये कट जाएगा 3 बार। तो ये देखिए कितना आएगा, -2x बराबर 3, ये प्लस में उधर माइनस में जाएगा तो 225, ठीक है। अब इसे घटाओगे तो -2x बराबर, इसे बड़ी में से छोटी घटाते हैं, तो बड़ी में छोटी घटा दो, कितना हो गया, 223। अब चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या होगी उसमें जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का, तो ये माइनस का चिन्ह आएगा 223, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा, 223/2, ठीक है, 223/2 आ जाएगा। अब 223/2 हो गया तो इसे काट लो, कितना बचेगा, तो x बराबर 2 1 2 2 1 2 2 1 2 पॉइंट 2 बनने 10, यानी 111.5, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर x का मान। तो यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, वही सूत्र है कि आपको HCF दिया है, ये इतने के बराबर दो संख्याएं दी हैं, इनका HCF इतना दिया है तो x का मान ज्ञात करना है। तो जो दो संख्याएं हैं उनका एक्चुअल जो अंकगणितीय HCF है वो कितना है, ये 15 है आपका, और ये वाला HCF आपको दिया है, तो ये हमने यहाँ रख लिया इसका मान, और यहाँ से ये हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे 6वां क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही करेंगे, LCM ज्ञात करना है। पिछला जो क्वेश्चन आपको बताया था वैसे ही सेम टू सेम इसको करना है आपको, तो इसे भी मैं करके बता देता हूँ। इसमें भी देखो पहले लिखेंगे हम, दिया है, दो संख्याएं दी हैं आपकी, कौन कौन सी, 120,225, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का HCF दिया है। HCF क्या दिया है आपका, HCF 120,225 कितना दिया है, 15 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है, LCM। तो हमें पता है, लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है, LCM गुणा HCF, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से LCM निकालना, तो ये किस में चला जाएगा, भाग में, तो LCM किसका निकालना है, 120,225 का, तो LCM दो से ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बट्टे में क्या आ जाएगा, HCF। दोनों संख्याएं कौन कौन सी दी हैं आपको, 120 गुणा 225, HCF कितना दिया है, 15, तो 15 कितने होते हैं, 225, तो ये 120 गुणा 15, तो ये कितना हो जाएगा, 0, और 12 पन्ना 60, 12 12 से 1800 आपका LCM आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, समझ में आ गया होगा, सिंपल है, सूत्र पर आधारित था। ऐसा क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूँ इसमें, क्योंकि जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सको और क्वेश्चन अच्छे से आ जाए आपको, क्योंकि मैथ आपको पता है किसके लिए होता है, प्रैक्टिस का होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपको बताना है कि दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें x और y के मान ज्ञात करने हैं हमको, ठीक है।
तो देखो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y का मान ज्ञात करना है, तो पहले यहाँ x लेते हैं हम, क्या लेते हैं x। तो x जिन जिन संख्याओं से टच हो रही है, एक तो ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली देखो ये लाइन जा रही है, इस 3 से हो रही है, और एक ये 7 से हो रही है। तो जो ये संख्या है जो x इस बॉक्स में लिखा है, और इस बॉक्स से जो भी संख्याएं जुड़ी हुई हैं वो हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं, ऐसा इसका रूल है। ठीक है, तो ये 3 गुणा 7 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से कितना आया 21। ठीक है, अब हम y लेते हैं, तो y बराबर कितना होगा, y से क्या क्या जुड़ा है 4 और x, तो ये आ जाएगा 4 गुणा x इक्वल टू 4x। ठीक है, अब y बराबर क्या होगा 4 गुणा x का मान कितना निकाला है हमने 21, अब इसका गुणा कर लो, तो y बराबर कितना है 4 एकम 4 4 दूनी 8 84। ठीक है, तो अतः x बराबर कितना आया तुम्हारा 21 x का मान, और y का मान कितना आया तुम्हारा 84। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए ये आया है क्वेश्चन 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन करना है जैसे हम पीछे करते आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो हमें संख्याएं दी हैं कौन कौन सी 18 और 117। तो पहले हम 18 की फैक्टर कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 18 के फैक्टर क्या होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, आप इधर रफ कार्य करके देख सकते हो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया है। और 117 के करेंगे तो 117 के भी कर लो। तो 117 कितना होता है 13 निम्मा 117, तो 9 को हम 3 गुणा 3 गुणा 13 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको नहीं आता है उसको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ऐसे करके आप इधर रफ कार्य कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया हमने, अब इन दोनों का हम HCF निकालें। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 गुणा 3 की पावर 2, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 13। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालें HCF 18 गुणा 117, तो ये कितना आ जाएगा, जो सबसे छोटी घात का पद हो और कॉमन हो। तो दोनों में देखो 3 कॉमन है, और 3 की घात भी 2 ही 2 है, तो सबसे छोटी घात क्या हुई 3 की पावर 2 ही हुई, तो बराबर ये कितना आ गया 9। ठीक है, तो यहाँ से HCF निकला है आपका। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है कि जो HCF 18,117 बराबर 18m माइनस 117 के है। देखिए 18 और 117 के HCF को इतने के रूप में दर्शाया गया है, तो इसका HCF इतने के रूप में है, तो इसका HCF कितना निकला है 9। तो ये जो 18m माइनस 117 बराबर कितना हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब 9 के बराबर हो गया, तो ये 117 माइनस के उधर ले जाएंगे, अंकगणित की संख्याएं एक तरफ करेंगे और बीजगणित की संख्याएं एक तरफ करते हैं हम। इसको सॉल्व करना तो सभी को आता हुआ, तो ये प्लस की हो जाएगी इधर आके। इधर देखो ये माइनस की थी, तो इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो ये कितना हो गया 18m बराबर, सॉल्व करो इसे, कितना हो गया 126 बट्टे में अब ये 18 आ जाएगा इधर, क्योंकि ये गुणा में है, तो ये तो m बराबर 126 बटे 18। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो m बराबर 18 से काटो, 126 बट्टे 18 को काटो, कितने से कटेगा ये, तो ये पहले 2 से काट लो, 9 7 63, कितनी बार कटेगा 7 बार, तो m का मान कितना आया 7। ठीक है, ये m का मान निकला है हमारा। इसमें बोला था कि m का मान ज्ञात कीजिए,
और इतने का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो m का मान निकला है, ये तो पहला आंसर आ गया तुम्हारा। अब दूसरा क्या है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कोष्टक में किसका निकालना है, 18 और 117 का। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बट्टे एचसीएफ। ये सूत्र तो पता ही है, कितनी बार लगा चुके हैं हम। तो 18 गुणा 117 बट्टे एचसीएफ कितना आया था, 9। ठीक है, तो ये 13 बार कट गया, 13 निम्मा 170, 13 का 18 गुणा कर लो। तो 13 अट्ठे 104, 13 का 13 और 10 कितना हो गया, 23। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया एलसीएम का। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। कुछ नहीं है, सिंपल जो पिछले में बताया था मैंने, दो संख्या दी है, पहले उनकी अभाज्य गुणनखंड कर लिए, फिर वहाँ से एचसीएफ निकाल लिया। यहाँ एचसीएफ ऑलरेडी दिया था, तो जो ये एचसीएफ आया अंकृति की संख्या का, वो इस इक्वेशन के बराबर होगा, तो बराबर कर लिया और यहाँ सॉल्व कर लिया, तो एम का मान आ गया। और एलसीएम निकालने के लिए सूत्र लगा दिया, वहाँ पर मान रख दिए, बस हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। देखिए आगे 9वां क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6 की पावर n अंक पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ चीज़ें जानना पड़ेगा। जैसे कि सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पर कि आप लोग जानते हो कि जो 6 के अभाज्य गुणनखंड है, लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2, 2 गुणा 3 कितने होंगे, 2 गुणा 3 ये होते हैं। ठीक है, ये होते हैं कि नहीं होते हैं, यही होंगे। अगर इसको नहीं बताया तो यहाँ अलग से करके देख ली। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये 6 की पावर n है, तो जब 6 की पावर n है तो जो इनके अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 3, तो ये जो ये 6 का मान है, तो इसकी भी पावर ये क्या होगी, n होगी। ठीक है, ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये भी 2 गुणा 3 की पावर n होगा। ठीक है, अब देखिए 6 की पावर n के जो अभाज्य गुणनखंड में 5 तो नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। तो कोई ऐसी संख्या लेंगे जो इसके अभाज्य गुणनखंड में नहीं आए, तब हम उसको जाके वहां पर इसे सिद्ध कर पाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि इससे स्पष्ट है कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है। अतः 6 की पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है। यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है कि 6 की पावर n का 5 एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि इसके गुणनखंड में केवल
इसके गुणनखंड में केवल 2 तथा 3 के घात होंगे। सिर्फ कौन कौन से होंगे? 2 और 3, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 3 है, घात होंगे। तो लिखेंगे यहाँ, अतः कोई भी संख्या n बराबर नेचुरल नंबर, ये जो n है वो नेचुरल नंबर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर ये मतलब बोल दिया है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे जो कि 6 की पावर n में, जो कि 6 की पावर n में 0 अंक पर समाप्त हो। ठीक है, तो ये थोड़ी परिभाषा से रिलेटेड है क्वेश्चन। इसका मतलब ये है, देखो यहाँ समझ लो एक बार, इसके हम गुणनखंड करेंगे तो ये गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने आएंगे? 2 और 3 आएंगे। इसके अलावा इसके कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। ठीक है, इसे हम 3 गुणा 2 लिखते हैं, तब भी ये एक अद्वितीय अभाज्य गुणनखंड है। अद्वितीय का मतलब हो गया इसके अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड ना हो इसके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 अंक पर समाप्त होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसे थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो इसे एक तरह से याद कर लें या इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ अगर आ जाए एग्जाम में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 10वां। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये बोल रहा है कि ये भाज्य क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पर पहले जो ये नंबर दिया है वो ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर दिया है, लिखेंगे, और क्या दिया है तुम्हारा? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कॉमन है? 13 कॉमन है। 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? 7 गुणा 11 और प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 बचा। अब देखिए ये कितना हो गया तुम्हारा? 13 और 11 7 77 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा? 13 गुणा 78। ठीक है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 13 अट्ठे 104, 10 13 सत्ते 91 और 10 101। तो ये आ गया तुम्हारा। ठीक है, जो अब देखिए ये आया 1014, जो एक कैसी भाज्य संख्या है, जो कि एक भाज्य संख्या है। भाज्य क्यों? क्योंकि ये खुद से और 1 से विभाजित हो रही है, और अन्य किसी संख्या यानी 13 से भी विभाजित हो जाएगी और 78 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये एक 2 से एक और खुद और उसके अलावा किसी संख्या से जो विभाजित होती है तो वो भाज्य संख्या होती है। तो ये कैसी है? भाज्य संख्या है। ऐसे ही हम दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या दिया है हमें? दूसरा दिया है और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये लेने पर। ठीक है, तो ये लोगे तो इसमें क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लो इससे। तो क्या बचेगा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 1। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लो तो 5, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 7 6 42, 4 3 12 दूनी 24। 24 का 42 में गुणा करो, 24 का 42 में गुणा कर दो तो 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये 8 10, ये 10,
और एक और है ये वाला, तो कितना हो गया 1009। तो यहाँ पर आ गया 1009। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 5 निम 45 0 5 1 5। अब ये भी क्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है जो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, दोनों ही हमारी कैसी हैं, भाज्य संख्या हैं। तो यही हमें सिद्ध करवा रहा था, यही क्या करवा रहा था, सिद्ध करवा रहा था। बोल रहा था कि बताइए कि दोनों ये भाज्य संख्या क्यों हैं। तो देखिए क्यों हैं, क्योंकि ये खुद से और एक से और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही हैं, तो ये दोनों क्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये है क्वेश्चन 11वां आपका। इसमें क्या दिया है देखिए, ये थोड़ा लेंथी है पर डरना नहीं है क्वेश्चन से। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना मिनट लग रहा है 12 और सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही स्थान, एक ही समय और एक ही दिशा में। ठीक है, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय में मिलेंगे ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एलसीएम। तो पहले इसमें थोड़ा थॉटिकल क्वेश्चन है तो थोड़ी भाषा लिखेंगे। तो हमें पहले देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो इसमें दिया है सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है, तो लिखते हैं यहाँ दिया है, क्या दिया है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है, सोनिया को 18 मिनट। फिर दूसरा स्टेप क्या दिया है कि रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो यहाँ लिखेंगे रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय। ठीक है, इसको कितने मिनट लगी थी, रवि को 12 मिनट, इसको 12 मिनट लगी। ठीक है, तो अब देखिए कि सोनिया और रवि एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में। ठीक है, और एक ही स्थान से। तो इसलिए हम दोनों को क्या निकालेंगे, दोनों समय को क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर चूंकि सोनिया और रवि एक ही स्थान तथा एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, इसलिए दोनों का एलसीएम ज्ञात करने पर। ठीक है, तो दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। तो यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 18 के अभाज्य गुणन
खंड कर लेंगे हम। तो 18 के भाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभी बताया था मैंने पिछली वाली इस क्वेश्चन में, 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ऐसे ही 12 के कर लेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 12 के क्या हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, तो ये आ गए। तो एलसीएम 12, 18 का कितना हो जाएगा, इसे लिखोगे कैसे, 2 गुणा 3 की पावर 2, और इसे लिखोगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। तो एलसीएम में हम दोनों अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात का पद और कॉमन वाले लेते हैं, 2 और 2। तो इन दोनों में बड़ी घात का पद कौन सा है, 2 की पावर 2। ठीक है, गुणा यहाँ पर अब देखो सेम कौन सा है, 3 और 3 है, तो 3 में कौन सा है सबसे बड़ी घात का पद, 3 की पावर 2। तो ये कितना हो गया, 4 गुणा 9, ये कितना आ गया 36। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अब ये आंसर होगा 36। तो इसने बोला है कि कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिखेंगे कि अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिले। सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, यही तुम्हारा आंसर। समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रही है, रवि को 12 मिनट लग रही है। एक ही स्थान एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद दोनों मिलेंगे। ठीक है, सोनिया का समय लगा है 18 मिनट और उसको 12 मिनट। तो दोनों एक ही दिशा एक ही स्थान और एक ही समय पे चलना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर यहाँ ये होता कि सोनिया और रवि में कितना अधिकतम अंतर आएगा एक ही समय पर प्रारंभिक स्थान पर मिलने पर, तो अधिकतम का मतलब होता है एचसीएफ। ठीक है, तो वहाँ उस सिचुएशन में एचसीएफ निकालते। लेकिन यहाँ मिलने की बात कर रहा, पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय मिलेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। यह है नीचे दी हुई आकृति, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले भी। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग निकालोगे। एक्स और वाई के मान निकालना मैं बताया ना कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ, या मैं सेम है, मैं इक्वेशन बना देता हूँ, आप लोग करना है इसको। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स बराबर जो एक्स से जो डंडी जुड़ी हुई है उन दोनों डंडियों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 गुणा 195। ठीक है, फिर बाई बराबर निकालेंगे। तो बाई से कौन सी डंडी जुड़ी हुई है, ये और ये। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 13। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ऐसे करके हम एक्स और वाई का मान निकाल लेंगे। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया है 13 वाला। तो ये भी आप प्रैक्टिस करना इसकी, निकालना। ठीक है, अब इसके बाद 14 वाला क्वेश्चन है, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, तो ये भी आप निकालना अपने से। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ले लिए बार बार, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, बाकी का इक्वेशन वही बनेगी। एक्स बराबर 2 गुणा 3381, और मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर। ठीक है, 14वें क्वेश्चन का। और वाई बराबर ये 7 गुणा 161 हो जाएगा 13 वाले क्वेश्चन का, और 14 वाले क्वेश्चन का, और 12 वाले क्वेश्चन का मुझे आंसर बताएं। ठीक है, तो यहीं पर ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अब मैं मिलूंगा अगली प्रश्नावली के साथ में। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।
और तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलूँगा, ज़रूर मिलूँगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम एक बार फिर से, अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है, ठीक है। तो अपनों का साथ कभी ना छोड़ना और मेहनत करते रहना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।